का काउंटडाउन शुरू। टकराएंगी महाशक्तियां, होगा विनाश। अमेरिका की चेतावनी, रूस का पलटवार। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी हैं पूरी तरह तैयार। महाप्रलय फिर आया है, विनाश साथ लाया है। क्या विश्व युद्ध की हो गई है तैयारी? क्या रूस यूक्रेन पर करने वाला है वॉर? क्या महाविनाश का बज चुका है घंटा? क्या फिर लगेंगे लाशों के ढेर? क्या फिर होगा बर्बादी का मंजर? क्या युद्ध का ज्वालामुखी कर देगा सब कुछ ढेर? जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच बस जंग छिड़ने वाली है, युद्ध का आगाज होने वाला है। अमेरिका ने भी अब इसकी चेतावनी जारी कर दी है, लेकिन रूस अभी भी अपनी मांग पर कायम है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जिसे जानने के लिए आप बेचैन हैं। रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध की पूरी पटकथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी दे दी है। आखिर अमेरिका ने अपने नागरिकों को ये चेतावनी क्यों दी है और उनसे क्या कहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ब्रिटेन ने युद्ध के खतरे को देखते हुए यूक्रेन को हथियारों का एक और जखीरा भेज दिया है। यूक्रेन को मजबूत कर रहा ब्रिटेन, एंटीशिप मिसाइलों का भेजा जखीरा। दोस्तों, रूस से जारी तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइलों का एक जखीरा भेजा है। ये मिसाइलें किसी भी युद्धपोत को पल भर में तबाह कर सकती हैं। ये मिसाइलें यूक्रेन की नौसेना में पहले से इस्तेमाल किए जा रहे युद्धपोतों पर तैनात की जाएंगी। इन्हें चलाने के लिए यूक्रेनी नौसेना को ब्रिटिश एक्सपर्ट सैन्य प्रशिक्षण भी देंगे। इन मिसाइलों की खास बात यह है कि समुद्र की सतह से बिल्कुल पास उड़ान भरने के कारण इन्हें रडार से डिटेक्ट करना भी आसान नहीं है। रूस की बढ़ती तैयारियों को देखते हुए ब्रिटेन ने यह खेप यूक्रेन को भेजी है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वादिम प्रिस्टियाको ने मित्र देशों से और अधिक हथियार देकर मदद करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि इनके दम पर यूक्रेनी नौसेना काला सागर और आजोव सागर में रूसी नौसेना को टक्कर दे पाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये हथियार ब्रिटेन के 1.7 बिलियन पाउंड के सौदे के तहत दिए गए हैं। इसके तहत ब्रिटेन कीव को कर्ज मुहैया कराएगा जिसे 10 साल के भीतर चुकाना होगा। ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन को लाइट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सौंपी थी। इन मिसाइलों की मदद से यूक्रेन जंग के दौरान रूसी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और दूसरे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स को उड़ा सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैप्पी ने हथियारों को भेजे जाने की पुष्टि करते हुए कहा था कि यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को कई हजार हल्की एंटी टैंक मिसाइलें भेजी हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन ने रूस को युद्ध होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने रूस से अनुरोध किया है कि वो यूक्रेन की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का सम्मान करने के अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रतिबद्धता का पालन करे। वहीं रूस ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि पश्चिमी देश मॉस्को को उपदेश न दें। लावरोव ने कहा कि वैचारिक दृष्टिकोण और अंतिम चेतावनी के रास्ते आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दोस्तों, रूस के इसी बयान को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। सुपर पावर की इस चेतावनी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यूक्रेन से तनाव के बीच बाल्टिक सागर से चले रूसी नौसेना के 6 युद्धपोत अब काला सागर पहुंच चुके हैं। काला सागर पहुंचे रूसी युद्धपोत तो नाटो से जंग की सीधी तैयारी। दोस्तों, रूसी युद्धपोत काले सागर पहुंच चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहले बताया था कि इन युद्धपोतों को भूमध्य सागर के इलाके में तैनात किया जाएगा। इनके किसी युद्ध अभ्यास में भी हिस्सा लेने की बात कही गई थी, लेकिन पल पल बदलते हालात के कारण इन युद्धपोतों को यूक्रेन के सबसे नजदीक काला सागर में भेजा गया है। इसके अलावा रूस ने उत्तरी फ्लीट और पूर्वी फ्लीट से भी कई खतरनाक युद्धपोतों को बुलाकर यूक्रेन के नजदीक तैनात किया है। इधर पोलैंड में अमेरिका के पैराशूटधारी सैनिकों की तैनाती से भर के रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने मिग-31 के विमानों को तैनात कर दिया है। रूस की ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती हैं। ये मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। रूस ने इनकी तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है, जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है और पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ है। इसे रूस के नाटो को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इधर बेलारूस के साथ रूस ने दूसरे चरण का युद्धाभ्यास 10 फरवरी से शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास 10 दिनों तक चलेगा और इसमें दोनों देशों की सेनाएं विदेशी सेनाओं से लड़ने की तैयारी करेंगी। इस युद्धाभ्यास के लिए पुतिन ने अपने 2000
स्पेक्ट्सनाज सैनिकों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर पहले ही 5000 रूसी कमांडो मौजूद हैं। इस बीच रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा के अलग अलग हिस्सों पर अभी तैनात हैं। जिरकॉन और इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलें भी रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात कर रखी हैं। दुश्मन को जवाब देने के लिए उसने अपने तरकश से कुछ ऐसे घातक हथियार निकाले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों का नाश कर देते हैं, उसे काल के गाल में समा देते हैं। इस बीच नाटो के और सुरक्षा बल अपने सहयोगी देश यूक्रेन की पूर्वी सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ब्रिटेन ने पूर्वी यूरोप में मानवीय संकट की आशंका के मद्देनजर 1000 सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक ये चेतावनी भी जारी कर चुका है कि रूसी सेना फुल स्केल युद्ध शुरू करती है तो उसके टैंक सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन के पास रूस को रोकने की ताकत नहीं है। यही कारण है कि वो नाटो और अमेरिका की मदद ले रहा है। हालांकि रूस ने कहा है कि उसकी हमले की कोई योजना नहीं है। वो पश्चिम देशों से ये गारंटी चाहता है कि नाटो यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के अन्य देशों को इस पश्चिमी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने नहीं देगा। रूस भले ही कह रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने दावा किया है कि रूस फरवरी के अंत या मार्च में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जर्मनी की एक रिपोर्ट में भी ऐसा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट को एक विदेशी सीक्रेट सर्विस के हवाले से जारी किया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 3 चरणों वाली योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसमें यूक्रेन को रूस और बेलारूस के साथ एक यूनियन स्टेट के तहत लाने की योजना का जिक्र है, जिसकी कमान मॉस्को के हाथ में होगी। बिल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे अहम हिस्सा स्टेप 3 है। इसमें एक बार रूसी समर्थक सरकार स्थापित होने के बाद यूक्रेनी कार्यकर्ताओं को पकड़कर नजरबंदी शिविरों में डाल दिया जाएगा। इस प्लान के स्टेज 1 में रूस के यूक्रेन पर हमले की योजना है। इसके तहत यूक्रेन को रूसी सेनाओं के जरिए घेर लिया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र में मौजूद किसी भी सैन्य प्रतिरोध को खत्म करने के बाद यूक्रेन के प्रमुख शहरों की घेराबंदी कर दी जाएगी। इसके बाद विद्रोहियों पर आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। इसके बाद यूक्रेन में रूस का सहयोग करने के इच्छुक लोगों की भर्ती की जाएगी और जीते गए शहरी क्षेत्रों में नया नेतृत्व स्थापित किया जाएगा। एक बार ये पूरा हो जाने के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। स्टेज 2 में मॉस्को के नियंत्रण के बाद यूक्रेन में एक नई संसद की स्थापना कर प्रतिरोध को दबाना है। इसमें यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार का गठन किया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और जर्मनी की इस चेतावनी को देखते हुए यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे इस संकट से केवल हिंदुस्तान ही उबार सकता है। दोस्तों, अब बात अमेरिका की उस चेतावनी की जो उसने अपने नागरिकों को लेकर जारी की है। अमेरिका ने जारी की चेतावनी, यूक्रेन छोड़ दे सभी अमेरिकी नागरिक। दोस्तों, रूस और नाटो के बीच हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन और रूस की सेना के बीच कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। बाइडेन ने कहा, हम दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ तकरार की स्थिति में हैं। ये बहुत ही अलग स्थिति है, जल्द ही चीजें और बिगड़ सकती हैं। अमेरिकी नागरिकों को जल्द यूक्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में सैनिक भेजने का मतलब विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यूएस विदेश विभाग के एक सलाहकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तब ऐसे हालात नहीं होंगे कि अमेरिका अपने सैनिकों को वहां से निकाल सके। इधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि रूस को हमारी एकता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। इस बीच किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए बेलारूस और अमेरिका की सेनाओं के प्रमुखों ने फोन पर बात की है। वहीं रूस ने अमेरिका और नाटो देशों के कयासों को खारिज करते हुए कहा कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। मॉस्को ने मांग की है कि नाटो ये गारंटी दे पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को हटा लेंगे। इसके अलावा पूर्व में सोवियत का हिस्सा रहे किसी भी देश को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद पर भारत ने पैनी नजर बनाए रखी है। पीएम मोदी भारत को इस भंवर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिहाज से काफी मुश्किल हालात हैं, क्योंकि एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका। भारत के इन दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं और भारत को इन दोनों की जरूरत है। रूस जहां भारत की सैन्य ताकत मजबूत करता है, तो वहीं अमेरिका चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में किसी एक को भी छोड़ना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। लिहाजा पीएम मोदी ऐसी रणनीति बनाने में जुटे हैं जो भारत को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सके, और हमें पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।